और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सपा नेता इकरा हसन को रोका गया है। जो डेलीगेशन बरेली जाने की कोशिश कर रहा है उसको पहले रोका गया है। गाजीपुर बॉर्डर पर रोक दिया गया है। लोगों की आवाज़ उठाएं, उनकी पीड़ा को समझ सके। वही जिस तरीके से लगातार बरेली में हिंसा चल रही है, हमारा प्रयास यही था कि समाजवादी पार्टी का जो डेलीगेशन है वो वहाँ के लोगों से मिले, उनकी पीड़ा को समझे और हम उनकी आवाज़ बन सके। लेकिन क्या रीजन लगता है, आप हरिंद्र मलिक साहब, मोहिबुल्लाह नदवी और आप तीनों सांसद यहाँ से निकले और आपको यहीं रोक दिया गया, आपको इसके पीछे क्या वजह लगती है? हाँ, हमें तो खुद नहीं पता। हम खुद यही पूछ रहे हैं कि किस वजह से रोक रहे हैं। हम लोग सामाजिक लोग हैं, हम लोग हर वक्त पब्लिक लाइफ को फेस करते हैं और हमारा प्रशासन से यही अपील है कि आप हमारे साथ चलिए। हम आपके साथ चलने को तैयार हैं, लेकिन हम लोगों से तो मिलेंगे। वो मिलने से हमें कोई नहीं रोक सकता। जिस तरीके से वहाँ पर हिंसा हो रही है, भड़काई जा रही है और एक समुदाय को विशेष रूप से टारगेट करके उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो ये गैर संवैधानिक है। एक बहुत ही सरल और सकारात्मक मैसेज आई लव मोहम्मद पर जिस तरीके से लोगों पर कार्रवाई हो रही है, ये बहुत बेहुदा चीज़ है और ये सरकार अपना सत्ता के नशे में चूर है और सत्ता का दुरुपयोग कर रही है और ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि ये देश संविधान से चलेगा, किसी के फरमान से नहीं चलेगा। सबसे पहले ये कैंपेन पहले कानपुर फिर उन्नाव और उसके बाद जिस तरह से उन लोगों के खिलाफ एक्शन हुआ, आप कैसे देखती हैं? ये सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि जो लोग ये कैंपेन चला रहे हैं वो हिंसा में शामिल हो जाते हैं, कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं। इस आरोप को कैसे देखती हैं? देखिए, ये अब सिर्फ उन 3 जिलों में नहीं, अब ये हर ज़िले में लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है इसी मुद्दे पर। और मेरा बरेली जा रहे समाजवादी पार्टी के 14 सदस्यीय डेलीगेशन को रोक लिया गया है। लखनऊ में माता प्रसाद पांडे को रोका गया। आपको बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव 8 अक्टूबर को बरेली का दौरा करने वाले हैं। अखिलेश उन मुस्लिम परिवारों से मिलने जा रहे हैं जिन पर लाठीचार्ज हुआ था, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा बन गया है। विपक्ष की तरफ से प्रतिनिधिमंडल में सपा के कई प्रमुख सांसद और पूर्व विधायक भी इसमें शामिल हैं। इनमें मुजफ्फरनगर से सांसद हरिंद्र मलिक, कैराना से इकरा हसन भी इसमें शामिल हैं। लेकिन उस डेलीगेशन को पहले ही रोक दिया गया है। 8 तारीख का कार्यक्रम है अखिलेश यादव का बरेली जाने का। उससे पहले जो डेलीगेशन जा रहा था समाजवादी पार्टी का 14 सदस्यीय डेलीगेशन, उसको रोका गया है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे आज बरेली जा रहे थे, लेकिन उनको जो है रोक दिया गया है। मतलब जी, आपको रोक दिया गया है, घर पर ही पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। अब अगला कदम क्या रहेगा? और बरेली आप जाना चाह रहे थे, 14 सदस्यीय टीम का अगुवाई कर रहे थे। हमारा प्रोग्राम भी था, हम तो चुपके से जाना चाहते तो चले ही जाते लेकिन ये हम आए रात में, इन्होंने रात से बैठा दी। अब सीओ साहब आपको लेटर भी रिसीव कराया है। उस लेटर में क्या कुछ कहा गया है आपको? हाँ, कहा गया कि आप घर से निकल नहीं सकते, घर में रहेंगे, और उन्होंने अनुरोध किया जिला मजिस्ट्रेट की आप ना हो। संभल मस्जिद विवाद पर आज सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट ने कागजात पेश करने के निर्देश दिए हैं। संभल में तोड़ी जा रही है अवैध मस्जिद। मुस्लिम समुदाय के द्वारा खुद ही इस मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने ही समय मांगा था। 4 दिन का समय मांगा था, 2 दिन गुजर चुका है। खुद ही मुस्लिम समुदाय के यहाँ लोग हथौड़े से मस्जिद को तोड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक वहां पर यह काम पूरा नहीं हुआ है। और देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद 2 दिन में यह काम पूरा हो भी नहीं पाएगा। यह हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये तस्वीर है। यहां पर पत्थर का सहारा लिया जा रहा है, हथौड़े का सहारा लिया जा रहा है मस्जिद को तोड़ने के लिए। ये देखिए, हथौड़े से आपको तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी ये काम आधा अधूरा है। सिर्फ 2 दिन का वक्त और बाकी है, क्योंकि 4 दिन की मोहलत उनको मिली थी। प्रशासन ने कहा था कि ठीक है, अगर आप 4 दिन में गिरा देते हो तो अच्छी बात है, लेकिन अभी भी अब ये देखिए, अब ये बुलडोजर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आपको याद होगा कि मैरिज हॉल को उस दिन बुलडोज किया गया था, मदरसे को बुलडोज किया गया था, लेकिन जब मस्जिद की बारी आई तो उन्होंने कहा कि हमें 4 दिन की मोहलत आप दे दीजिए। 4 दिन की मोहलत में 2 दिन का मोहलत निकल चुकी है, 2 दिन का समय और बाकी है। लेकिन इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी मुस्लिम कमेटी की तरफ से, मस्जिद कमेटी की तरफ से वहां पर याचिका डाल दी गई है। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि अगर आपके पास इस मस्जिद के डॉक्यूमेंट हैं, कागजात हैं कि ये अवैध तरीके से अतिक्रमण करके नहीं बनाई गई है, तो वो कागजात कोर्ट के सामने आप पेश करें। अभी वो काम शुरू हो गया है और प्रशासन की तरफ से हमें जो 4 दिन का ऑर्डर मिला था, 4 दिन का वक्त मिला था इसको तोड़ने का, तो हमने उसका काम कल भी शुरू कर दिया था और आज भी शुरू हो चुका है काम।